So if we happen to draw a slope for demand, everybody would agree to the phenomena कि जब भी आप इसे ड्रॉ करेंगे बच्चों तो ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा, यस और नो? हमेशा इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो भाई बच्चे कहेंगे सर ये कौन सी बहुत बड़ी भयंकर चीज है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स? भाई एकदम आसान है, व्हेन प्राइस विल गो डाउन कंज्यूमर विल बी विलिंग टू बाय मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। तो मान लीजिए प्राइस इज ओपी, कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय ओ क्यू समवेयर एट दिस पॉइंट से ए, करेक्ट? सुनाई पड़ी बात? यस सर। और मान लीजिए कि प्राइस भाई कम हो जाता है कमोडिटी का, या लेटर से बढ़ गया, P1 हो गया, तो क्वांटिटी कम हो गया, लेटर से Q1 हो जाएगी, करेक्ट? करेक्ट चिल्ड्रन? यस सर। मान लेते हैं समवेयर एट दिस पॉइंट, कहीं पे भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसको पॉइंट बी मान लेते हैं और लॉटिंग कर देते हैं इसकी। चलिए स्लोप ड्रॉ हो गया चिल्ड्रन, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ अगर ये आ रहा है तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, बी पॉइंट से हम ए पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ। क्या कोई नया डिमांड का फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? नो सर। कोई नया डिमांड का फॉर्म नहीं हो रहा। तो इट इज अ फिनोमेना ऑफ मूवमेंट और शिफ्ट। मूवमेंट एक ही में हम नीचे ऊपर चल रहे हैं, इज दैट क्लियर? इट इज अ फिनोमेना रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंशन या एक्सटेंशन और इंक्रीज चिल्ड्रन? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। दैट इज टू से इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इतनी बात समझ में आ गई? तो सर बस समझ गए, टॉपिक खत्म हो गया, काम खत्म, फिर क्या? नहीं, फिर क्या नहीं, आपको इसके अंदर का लॉजिक समझना है। क्यों प्राइस बढ़ने पे हम कम खरीद रहे हैं और क्यों प्राइस घटने पे हम ज्यादा खरीद रहे हैं? क्योंकि अगर प्राइस कम हो रहा है तो दुनिया जहान में सबके लिए कम नहीं हुआ है, किसी ना किसी के लिए तो स्टिल वो महंगा है। और अगर प्राइस बढ़ा है तो वो सबके लिए नहीं बढ़ा है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए बढ़ा है जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ये तो बड़ा आसान सिस्टम है टू से व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। भाई अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो 90% बच्चे गलत आंसर क्या लिख के आएंगे? व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गोज डाउन द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट बी टू ए रिप्रेजेंट्स डिमांड कर्व गोज डाउन, और 000 मिलेगा, बढ़िया मजेदार एकदम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये आपको नहीं लिखना है, व्हाई पीपल डिमांड मोर एट लेस प्राइस। हाँ, ये सोचने लायक बात है। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर दूसरे क्वेश्चन में छुपा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। भाई OP1 प्राइस था, क्वांटिटी OQ1 थी, OB डिमांड आ गई हमारी बी पॉइंट पे, प्राइस गिर के OP हो गया, क्वांटिटी बढ़ के OQ हो गई, ये नीचे की तरफ आ गया, मिल गया आंसर। नो नो नो, व्हाई इट इज सो हैपनिंग कि प्राइस कम होने पे लोग ज्यादा खरीदते हैं और प्राइस ज्यादा होने पे लोग कम खरीदते हैं? क्यों ये इनवर्स रिलेशनशिप है? तो आपको इस क्यों की वजह पढ़नी है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? यस सर। लेट्स कंटिन्यू विद दिस, लेट्स कंटिन्यू। सबने क्वेश्चंस लिखे हैं बच्चों? चलिए, सो देर आर मल्टीपल कॉजेज चिल्ड्रन, देर आर मल्टीपल कॉजेज, और इन कॉजेज को हमने स्लाइड टेक्नोलॉजी में बनाया हुआ है। किसमें बनाया हुआ है? स्लाइड। स्लाइड क्या है? अरे स्लाइड तो सब लोग जानते हैं भाई, कार से स्लाइड किया होगा आपने कभी ना कभी। चलिए, तो ये कॉजेज आप लिख लीजिए, एक एक करके इन सारे कॉजेज को हम समझेंगे। इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो आपने पढ़ा था बस उसी में से पॉइंट्स ले आए हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर अगर बच्चों को याद हो तो शायद वहां पे आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। यस सर। यस सर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में आपको बताया गया था, पेप्सी का दाम बढ़ेगा, पीपल विल बाय मोर ऑफ कोक। पेप्सी सस्ती होगी, पीपल विल बाय लेस ऑफ कोक, लेस ऑफ कोक। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, यू मे हैपन टू बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस। तो बस वही सारी चीजें आपको यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ाई जा रही हैं। बी क्विक टू दिस, एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट किया जाए। सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट क्या होता है? ध्यान से बातों को सुनिएगा बच्चों, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, एकदम ही आसान काम है। मान लेते हैं कि 120 रुपए आपकी इनकम है
और आपका फेवरेट बेवरेज जो है दैट इज कोक, और कोक 12 रुपए की है। अब ये मत पूछिएगा सर 12 रुपए कोक कहाँ पे मिलती है, ये सिर्फ स्क्रीन पे ही मिलती है। तो आप 120 रुपए की इनकम में कितनी कोक परचेज कर सकते हैं 12 रुपए वाली? 10. 10। एक्सेलेंट जवाब। यू कैन बाय 10 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। खोपड़े में बात गई। अब मान लेते हैं कि कोक का दाम गिर के 12 रुपए से 8 रुपए हो जाता है, और आपकी जो इनकम है दैट इज स्टिल 120, दैट इज स्टिल 120। जो कोक 12 रुपए की थी अब उसका दाम गिर के 8 रुपए हो गया। अब आप कितनी कोक खरीद पाएंगे? 15 यूनिट्स। 15 ऑफ द units. स्टोरी इज दिस कि अगर हम एक स्लोप बनाए चिल्ड्रन, आई रिपीट, अगर एक स्लोप बनाए तो वहां पे हम प्लॉटिंग कैसे करेंगे? तैयार है सब लोग सुनने को? कोई भी नहीं तैयार? तैयार है ना? हाँ चलिए तैयार हो जाइए। मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ कोक इज ₹12। व्हाट इज योर इनकम चिल्ड्रन? 120. 120। और आप कितने यूनिट्स कोल्ड ड्रिंक की खरीद पाएंगे बच्चों? 10. 10 एट पॉइंट ए। सबको नजर आया? Yes, sir. एट पॉइंट ए योर इनकम रिमेनिंग स्टिल सेम। कोक का प्राइस 12 रुपए से घट के कितना हो गया? 8 रुपए। द प्राइस ऑफ कोक हैज गॉन डाउन। इसी 120 की इनकम में 8 रुपए के हिसाब से अब आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे? 15. 15 रुपी, सॉरी 15 यूनिट्स। समझ में आ गया? तो ध्यान से अपने डिमांड के स्लोप को देखिए बच्चों, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है? ऊपर से लोग ये नीचे. बोलेंगे सर ऊपर से ऊपर ही निकल गया सर, हमको मिला ही नहीं। समझ में आ गई बात? तो व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स डाउन, योर सेम इनकम मेक्स यू टू बाय मोर। इसको बोलते हैं बच्चों रियल इनकम। क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में? रियल इनकम। इनकम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप रईस नहीं हुए। सामान पहले 12 का था अब 8 का हो गया। पहले भी आप 120 कमा रहे थे, अभी भी आप 120 कमा रहे हैं, बट जब प्राइस कम हुआ तो दिस 120 enabled you to buy more of that commodity or same of that commodity More. or less of that commodity? More. Of that commodity। कितनी बात सुनाई पड़ गई? Yes, sir. बात सुनाई पड़ गई। सर यहाँ पे इनकम इफेक्ट कैसे आया? अभी मैंने एक बीच में बात बोली थी, शायद आपको याद हो। आपकी इनकम तो 120 है मनी के टर्म्स में, कोक 12 रुपए की थी, तो आपकी हैसियत कितनी थी? 10। इसको मैंने एक शब्द की तरह अभी प्रयोग किया था, तो आप मेरे को फिर से बता सकते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज चिल्ड्रन? रियल इनकम। दैट इज इनकम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Services. सोचिएगा, जो इनकम सर रियल का जूस खरीदने के लिए खर्च की जाती है वो रियल इनकम हो जाती है। खोपड़े में बात गई? Yes, sir. खोपड़े में बात गई? नहीं तो कुछ दिन बाद पता लगा टीचर ने एक स्पेलिंग लिख दी, बच्चा कह रहा है छोले की स्पेलिंग तो सही है, आपने भटूरे गलत लिख दिया। क्यों भटूरे गलत लिख दिया? ये पूरी स्पेलिंग थी। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 में 720 नंबर नीट में आते हैं, जब वो मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, टीचर ये स्पेलिंग लिखता है और बोलता है व्हाट इज दिस, तो बच्चे कहते हैं सर छोले तक तो ठीक लिखा था, भटूरे गलत लिख दिया आपने। तो ये छोले भटूरे नहीं है, कोलेस्ट्रॉल है एक्चुअली में। तो कोई पूछे कि भाई व्हाट इज रियल इनकम? दैट इनकम विच इज स्पेंट टू बाय सम रियल फ्रूट जूस इज नोन एज रियल इनकम। डाबर कंपनी का सर नेपाल में बनता है क्योंकि वहां पे कॉस्टिंग कम आती है कंपनी की। समझ में आ गई बात? क्या कह रहे हैं जय भाई? चलिए जय भाई कह रहे हैं सर वहां जाए जमादार की नौकरी मिल जाएगी। चलिए खोपड़े में बात गई। तो रियल इनकम का मतलब सबको समझ में आ गया। तो योर मनी इनकम शैल रिमेन सेम चिल्ड्रन। सामान जैसे ही सस्ता होगा आपकी खरीदने की हैसियत बढ़ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? ये जो आपको स्क्रीन पे एग्जाम्पल नजर आ रहा है परफेक्टली, ये इनकम इफेक्ट का एग्जाम्पल है। किसका? इनकम इफेक्ट। सर तो फिर कहां गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? बस साथ में एक दो चीजें और जोड़ देंगे पाव भाजी टाइप, तो आपको समझ में आ जाएगा। हम यहां पे बात कर रहे थे कोक की, यस और नो? Yes, sir. पहले कोक 12 रुपए की थी और पेप्सी भी सो कॉल्ड बच्चों कितने की थी? 12 रुपए की। लोग खरीदा करते थे 10 यूनिट कोक की 120 में, और कुछ लोग 10 यूनिट पेप्सी की खरीदा करते थे। अब कोक का जो प्राइस है वो 12 रुपए से गिर के कितना हो गया? 8 रुपए। और अगर मैं बोलूं कि पेप्सी आज भी 12 की मिल रही है, पेप्सी आज भी
12 की मिल रही है, और कोक का प्राइस 12 रुपए से गिर के कितना हो गया, 8 रुपए। तो कोक वाली जो जनता थी, जो कस्टमर थे, वो क्या खरीदने लग जाएंगे, वो कोक ही खरीदेंगे। कोक। और पेप्सी वाले भी, कोक। पेप्सी वाले कोक खरीदेंगे, क्योंकि कोक और पेप्सी दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, दोनों टॉयलेट वाटर हैं बाबा रामदेव जी के हिसाब से, दोनों को आप घर में बाथरूम साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भैया सस्ता डिटर्जेंट लाएंगे ना, सेटिस्फैक्शन लेवल इज सेम, यूटिलिटी डिराइव्ड इज सेम। सेम। अगर मैं ये पेप्सी वाला एग्जाम्पल गायब कर दूं तो एग्जाम्पल बनेगा इनकम इफेक्ट, और अगर पेप्सी वाला एग्जाम्पल ले ले तो बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। दोनों केस में हम किसकी डिमांड को बढ़ता हुआ देख रहे हैं बच्चों, कोक की डिमांड को हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल, लॉजिक अंडरस्टूड वेल, एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स चिल्ड्रन, पक्का? तो ध्यान से सुनिएगा, when the price of coke was ₹12, 120 इनकम थी, people used to buy how much quantity, 10 units, its price went down, उतनी ही इनकम में लोगों की खरीदने की कैपेसिटी बढ़ गई। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? हाँ, लिख के आना, एग्जाम में 0 मिलेगा जाहिलो। इनकम इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन कहां से हो गया, इडियट्स? जब पेप्सी का एग्जाम्पल साथ में आ जाए, पेप्सी भी 12 की, कोक भी 12 की, भाई कुछ भी खरीद लो, 120 इनकम है, चाहे तो 10 यूनिट इसकी ले लो, 10 इसकी ले लो। बट अगर पेप्सी का दाम 12 है बट कोक का 8 हो गया, तो कोक वाले तो ज्यादा कोक लेंगे ही लेंगे, पेप्सी वाले भी क्या लेंगे, वो भी कोक लेने लग जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल बना देंगे तो क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा क्या बन जाएगा, इनकम। इनकम इफेक्ट। खोपड़े में बात गई, यस समझ में आ गया? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों को मिला देते हैं तो बच्चों उसको प्राइस इफेक्ट बोला जाता है, क्योंकि प्राइस कम होने पे आपने ज्यादा क्यों खरीदा, मैंने आपको रीजन बता दिया कि आपकी कैपेसिटी टू बाय सेम इनकम में बढ़ गई, और उसका सब्स्टिट्यूट रिलेटिवली महंगा था, कोक उससे सस्ती थी। लॉजिक अंडरस्टूड वेल, समझ में आ गया? झटपट अपडेट कर लें, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों समझ में आ गया। देखिए पेप्सी वाला एग्जांपल आ गया बच्चों साथ में। तो जो लोग पेप्सी खरीद रहे थे 12 रुपए की, कोक खरीद रहे थे 12 रुपए की, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जैसे ही कोक सस्ती हुई तो कोक वाले तो ज्यादा कोक लेंगे ही लेंगे, उल्टा जो पेप्सी खरीदे थे वो भी कहाँ चले जाएंगे, वो भी कोक की दुकान में चले जाएंगे। और ऐसा आपके साथ भी होता है। मान लीजिए कि आपको पिछले 4-5 साल में किसी ने बताया हो कि भाई साइंस में बड़ा स्कोप है, बाकी किसी सब्जेक्ट में कोई स्कोप नहीं है, तो शायद आपका सपना भी IITian बनने का होता। बट जब आपने अपने अगल बगल देखा कि 90% इंजीनियर्स के अंदर तो एम्प्लॉयबल कैपेसिटी ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, कुछ इनोवेट कर ही नहीं पाते। क्यों? पान की दुकान की तरह इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं। फिर आपने कहा चलो अच्छा कॉमर्स लेके पढ़ लेते हैं। अब कॉमर्स में पता लगा MBA का भी यही हाल हो गया है, महा बेकार आदमी। इंस्टेड ऑफ मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 2-4-5 अच्छे कॉलेजेस हैं वहां, तो चलो एंटरप्रेन्योर्स निकल जाते हैं, बाकी तो बस वो किताब पढ़वा के एग्जाम पास कर जाते हैं, कोई स्किल डेवलप होती नहीं। और अभी तो मैं 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ा था, काफी कॉलेजेस वगैरह को यूपी वगैरह में, इलाहाबाद के अगल बगल प्रयागराज में बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिला। ठीक है, अब मजाक की बात सुनिएगा, जो अकलमंद कॉलेज होते हैं वो तो बच्चे की फोटो लिखते हैं, लगाते हैं नीचे उसका नाम, रोल नंबर, और लिखते हैं पैकेज 1.2 करोड़, 2 करोड़, 25 लाख, 50 लाख। आधा इसमें सच होता है, आधा झूठ होता है इसके अंदर। अब कुछ क्या लिख रहे हैं, सेलेक्टेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इन यूपी PCS, ये इंजीनियरिंग कॉलेज अपना रिजल्ट दे रहा है। अब जब उसने यूपी PCS क्वालिफाई कर लिया तो उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या सो कॉल्ड रोल है, वो तो अपना पढ़ लिख के क्वालिफाई कर लिया। गेट क्वालिफाइड AIR 25 रैंक। अब गेट का इंजीनियरिंग कॉलेज से क्या लेना देना, इंजीनियरिंग कॉलेज में गेट की पढ़ाई थोड़ा होती है, सिर्फ अपनी हाइप मेंटेन करने के लिए। तो जिनके पास अकल होती है वो समझ गए, भैया ऐसा अगर हिंदुस्तान में भविष्य अच्छा चाहिए, या तो नेता बन जाओ और या तो IAS ऑफिसर बन जाओ, बाकी सब बेकार जी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो आजकल थोड़ा सा ऐसा सिस्टम हो गया है, आदमी पहले MBA करता है, देन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, CA करता है, प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, MBBS करता है, प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। तो जिनका सिविल सर्विसेज में हो गया बहुत बढ़िया, टनाटन। नहीं हुआ, विक्रम विकास दिव्य कीर्ति। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई, उससे कहीं ज्यादा पैसा कमा लोगे। और सबका निचोड़ एक है कि भैया पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो पेप्सी का प्राइस 12 था, कोक का प्राइस 12 था, लोग अपने हिसाब से खरीदते थे।
अब जब कोक का प्राइस 12 से 8 हो गया तो कोक वाली जनता तो और कोक खरीदेगी, बट पेप्सी वाली जनता, सो कॉल्ड पेप्सी, छोड़ के क्या खरीदने लग जाएगी? कोक। खोपड़े में बात गई। सेम कॉन्सेप्ट नो नीड टू राइट। भाई लिखा दो आपने भी। समझ में आ गया भाई? समझ Yes, में sir. आ गया? तो पेप्सी का दाम सेम, कोक सस्ती हुई, पेप्सी वाले कहां भाग गए? कोक पे। सब्स्टिट्यूशन। समझा? सब्स्टिट्यूशन। Substitute. कोक सस्ता होने पे कोक वाले ज्यादा कोक खरीदेंगे सेम इनकम में। इट इज इनकम इफेक्ट। Income effect. चलिए, समझ में आ गया भाई? डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। मिल्क वॉज अवेलेबल एट ₹90 पर लीटर, और आपके घर में 4 लीटर्स मिल्क एवरी डे आता है। अब गैया ज्यादा दूध देने लग गई। क्यों? गाय वाला उसको बॉर्नवीटा पिला रहा है। इज दैट क्लियर? तो गैया का आउटपुट बढ़ गया, चारा बढ़िया खिला रहा है। अब ये ना हो कि आप भी वो चारा खाने लग जाएं। गैया को चारा बढ़िया खिलाएगा, इसका दिमाग बढ़ गया और दूध की सप्लाई बढ़ गई। मोहल्ले में जो गैया 15 लीटर दूध दिन में देती थी वो 25 लीटर दे रही है, बट बायर्स तो उतने ही नहीं। तो जो दूध वाला है वो क्या करेगा? आइसक्रीम की दुकान खोल लेगा। इतनी अकल तो है नहीं, एमबीए तो किया नहीं उसने, ना आईटीएन है। समझ में आ गया? आईटीएन अगर धोबी भी बनेगा तो टंबल ड्राई के नाम पे बनेगा, हाई प्रोफाइल धोबी। अब आपके घर में बच्चों आने लग गया 6 लीटर मिल्क। सर वाई 6 लीटर? भाई सस्ता हो गया। तो अब मम्मी कह रही है चलो इन भिखमंगों को, मतलब घर के लोगों को जो दूसरे घरों में जाके आइसक्रीम मुंह मारते हैं, घर में ही आइसक्रीम बना देते हैं, रबड़ी बना लेते हैं, मिठाई बना लेते हैं, ताकि अगल बगल मुंह नहीं मारेंगे जाकर। तो मिल्क की डिमांड किस वजह से बढ़ी? क्योंकि उसका प्राइस कम हुआ। दैट इज नॉट द डायरेक्ट रीजन। द इनडायरेक्ट रीजन इज मिल्क एक ऐसी कमोडिटी है जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस ढेर सारे हैं। हैड इट बीन अ लेदर शू, हैड इट बीन अ लेदर शू, दाम अगर कम भी होगा तो ढेर सारे जूते लेके जैकेट बना लो क्या उसकी? नो। तो कुछ चीजों का दाम अगर कम भी हो जाएगा, सॉल्ट का एग्जांपल ले लीजिए आप, क्या सॉल्ट का कंजम्पशन बढ़ेगा? क्या सब नमक खा खा के सांप बन जाओगे? हलवे में भी नमक मिला दोगे? बिल्कुल नहीं। अगर चीनी सस्ती हो जाएगी तो दाल में और गोभी की सब्जी में चीनी मिला दोगे? चीनी सस्ती थी ना, तो इसे चीनी मिला दी नमक की जगह, कैसा होगा? नो। तो हर वो चीज जिसका ऑल्टरनेटिव यूज होता है बच्चों, जब उसका प्राइस कम होता है, इट मे बी पुट टू मल्टीपल यूजेस। अगर इलेक्ट्रिसिटी का रेट सस्ता हो जाए इंडिया में तो लोग अपने घर के गराज में भी एसी लगवा देंगे। समझ में आ गया? लोग किचन में भी एसी लगवा देंगे, बाथरूम में भी एसी लगवा देंगे, चाहे चले 15 मिनट, बट क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज चीपर तो दे आर एबल टू अफोर्ड इट। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? बट जिन चीजों का डिफरेंट यूज है ही नहीं, क्या दाम कम होने पे लोग स्टिल उसको ज्यादा खरीदेंगे? नॉट एप्लीकेबल। तो आप यहां लिख दीजिए, नॉट फॉर आइटम्स लाइक सॉल्ट। और एक आपको और धमाकेदार एग्जांपल देता हूं, जिंदगी भर याद रहेगा। मंगलसूत्र सस्ता होगा, 2 खरीद लेंगे? आंसर, 2 खरीद लेंगे नो भाई? सर, नो बिल्कुल भी सर। नहीं। स्कूल बुक्स, इकोनॉमिक्स की बुक पे 50% डिस्काउंट है, 2 ले लोगे? हाँ 2 ले लेते हैं, एक तो चोरी हो जाएगी क्योंकि हम भी बहुत चुराए इसलिए। क्या 2 ले लेंगे आप? Interest. बिल्कुल भी नो नहीं। सर। स्कूल अगर कोविड टाइम पे आपको फीस में डिस्काउंट दे रहा है तो आप क्या कहेंगे? मेरा 2 एडमिशन कर लो जरा, और एक में मैं रिफंड क्लेम करता हूँ, वापस दे दो। ऐसा होगा क्या? नो। मूवी सिनेमा का टिकट अगर 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है और परिवार में 6 लोगों को मूवी देखने जाना है तो क्या 12 टिकट ले लेंगे, फैल के बैठेंगे चौड़े से एकदम? ऐसा नहीं होगा। ओके? तो हर वो चीज जिसके यूजेस ऑल्टरनेटिव हैं, व्हेन इट्स प्राइस गोज डाउन वी मे पुट इट टू मल्टीपल यूजेस, देन ओनली वील बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी। लेट्स कंटिन्यू फर्दर चलन। ये बड़ा मजेदार टॉपिक है, बड़ा ही मजेदार। थोड़ा रिपीट करेंगे इसको क्योंकि आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए, प्राइस, क्वांटिटी, टीयू बकवास है, सिर्फ भीड़ बनाने के लिए लिखा है बस। शर्ट्स वाला एग्जाम्पल याद है आपको? शर्ट्स वाला एग्जाम्पल याद है? यस सर। चलिए बताइए बच्चों, पहली शर्ट और दूसरी शर्ट और हर शर्ट का प्राइस अल्टीमेटली क्या था जब हम इसको पढ़ रहे थे भाई? वेरी गुड, इट वाज 600। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। सब लोग इसको लिख भी लें अगर हाथ में मेहंदी ना लगी हो तो।
और जब लगी है तो गीली ना हो। तो पहली शर्ट का MU क्या आ रहा था बच्चों? 700। मेरे को थोड़ा 750 लिखने का मन कर रहा है, 3 पाव, फिर पाव भाजी खाएंगे। दूसरे का 700, तीसरे का 650, चौथे का 600, फिर 500 एंड फिर 400। अब हम कैलकुलेट करेंगे 1 रुपए की यूटिलिटी। क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों? 1 रुपए 1 की रुपए की यूटिलिटी, विच इज जनरली titled as MUM, that is marginal utility of money। महर्षि उद्या मंदिर मत समझ लेना। चलिए डिवाइड करिए 750 को 600 से एंड डू लेट मी नो व्हाट द आंसर शैल बी कमिंग। 1.25। 700 अपॉन 600 इज 1.167 आ रहा है, तो 17 कर देते हैं। 650 अपॉन 600 1.08, और ये कितना आएगा बच्चों? 1। 500 अपॉन 600 इज, मैथ तो सबको आती है ना भाई, मैथ के हिसाब से ही चल रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं हिस्ट्री के हिसाब से चल रहा है। 400 अपॉन 600 इज 0.067। खोपड़े में बात गई भाई, खोपड़े में बात गई। तो कंज्यूमर इज सेट टू बी सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट वेयर सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड is equal to the price। satisfaction derived is equal to the price। MUX Right। equals to PX। PX। तो कंज्यूमर फर्स्ट शर्ट खरीदेगा बच्चों या नहीं खरीदेगा? खरीदेगा। खरीदेगा। एक्सेलेंट आंसर। वो पहली वाली शर्ट अवश्य खरीदेगा। क्यों खरीदेगा भाई? सर उसका जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो प्राइस पेड से ज्यादा है। दूसरी वाली खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? बिल्कुल खरीदेगा। क्यों खरीदेगा भाई? ज्यादा है। ज्यादा क्योंकि सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज्यादा है। ज्यादा तीसरी वाली खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? बिल्कुल खरीदेगा। खरीदेगा। क्या वो चौथी शर्ट खरीदेगा बच्चों? नो सर। यस क्या सर। 5वीं शर्ट खरीदेगा? नो सर। क्यों नहीं खरीदेगा 5वीं शर्ट? सेटिस्फैक्शन इज लेस। लेस देन। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? यस सर। अब कहानी के क्लाइमेक्स के लिए लोग तैयार हैं? यस हमने सर। लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा है? अगर प्राइस बढ़ेगा कंज्यूमर विल बी विलिंग टू बाय लेस, और अगर Yes। प्राइस घटेगा कंज्यूमर विल बी विलिंग टू बाय मोर। तो मोर। सर ये हाउ डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड से कैसे कोरिलेट करेगा चार्ट हमारा ये वाला? बिल्कुल कोरिलेट करेगा, ध्यान से सुनिएगा। 1 पीस ऑफ शर्ट इज कॉस्टिंग रुपी हाउ मच? 600। सर यहां तो प्राइस सेम है, आप तो बढ़ने और घटने की बात कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं बढ़ाऊं घटाऊंगा तब भी आंसर ये आएगा, डोंट वरी। आप मान लीजिए कि आपने एक क्वांटिटी शर्ट की ली, आपका सेटिस्फैक्शन 1 से ज्यादा का है। एक और क्वांटिटी ली, यहां पे भी सेटिस्फैक्शन 1 से ज्यादा का है। एक और क्वांटिटी ली, यहां पे भी सेटिस्फैक्शन 1 से ज्यादा का है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस एक और क्वांटिटी ली, सेटिस्फैक्शन 1 रुपए के बराबर हो गया, तो क्या प्राइस का चेंज यहां अप्लाई हो पा रहा है? नो। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, हमने पढ़ा है कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो वील बाय लेस, और प्राइस घटेगा तो वील बाय मोर। मोर। Here we are buying more and more and more, but price is सेम। constant। ठीक है, चलिए अब इसको चेंज करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे प्राइस को कर देते हैं बच्चों 650। क्या कर देते हैं? 650। 650। या 650 अच्छा नहीं लग रहा, 680 कर देते हैं। यहां पे इसको कर देते हैं 600 रुपए। 600 भी सही नहीं लग रहा मेरे को, 550 कर देते हैं। चलो कितना कर दिया? 550। 550। ओके, उसके बाद प्राइस हमारी हो गई 500, उसके बाद हो गई 450, उसके बाद हो गई 400, और उसके बाद हो गई 300। ठीक, मैथ्स आती है सबको भाई? पक्का? चलिए डिवाइड करिए 550 को जरा, सॉरी 700 को 550 से, एंड लेट मी नो क्या आंसर आएगा। लेट मी नो क्या आंसर आएगा। लेट मी नो क्या आंसर आएगा। 700 डिवाइडेड बाय 550, 1.34। 1 रुपए से ज्यादा का सेटिस्फैक्शन है बच्चों, खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे?
खरीदेंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डिवाइड 650 बाय 500, 1.3, खरीदेंगे? वेरी गुड। डिवाइड 600 बाय 450, 1.33, खरीदेंगे? यस सर। डिवाइड 500 बाय 400, 1.25, खरीदेंगे? यस सर। डिवाइड 400 बाय 300, स्टिल 1.33, खरीदेंगे? यस सर। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? व्हेन प्राइस गोज डाउन वील बाय मोर। जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है आप ज्यादा खरीद रहे हैं। एवरीबडी अग्रीज विद माय स्टेटमेंट? बट बच्चों, ये जो आप ज्यादा खरीद रहे हैं ये सेटिस्फैक्शन आपको कम दे रहा है अगर आप एमयू वाले कॉलम पे गौर फरमाएं तो। इज दैट क्लियर? पहले आपका सेटिस्फैक्शन क्या था? 750, फिर क्या था? 700, फिर 650 एंड सो ऑन। समझ में आ गया? कम हो रहा है ना? कम हो रहा है ना? यस। तो भाई जब आपका सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है, क्यों आप ऐसी चीज खरीद रहे हैं? आपका सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है, क्यों आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं? सर, क्योंकि मिल भी तो सस्ता रहा है। कंज्यूमर हैज अ रेशनल बिहेवियर। अगर मैकडॉनल्ड्स का बर्गर 50 रुपए का है और बर्गर किंग का 60 रुपए का है तो कस्टमर कहां जाएगा? 50 वाले में। बट बर्गर किंग का कस्टमर कहता है मैकडॉनल्ड के बर्गर का टेस्ट थोड़ा कम है। मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, पैसा भी तो कम है। तो जो मैकडॉनल्ड्स जा रहे हो मैकडॉनल्ड्स जाएंगे, जो बर्गर किंग जा रहे हो बर्गर किंग जाएंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है भाई? दाम बढ़ने पे वील बाय लेस एंड दाम घटने पे वील बाय मोर। तभी तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होगा। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप कब होगा बच्चों? जब इनवर्स रिलेशनशिप लागू होगा। प्राइस कम हो गई एंड कंज्यूमर ज्यादा खरीद रहा है तो भाई ये नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? बट Yes, sir. जब प्राइस कम हो रही है, आई रिपीट, प्राइस कम हो रही है, आप यूनिट ज्यादा खरीदते जा रहे हैं। 600 रुपए में एक शर्ट ले रहे थे, 550 की आई तो 2 खरीद ली, 500 की आई तो 3 खरीद ली, 450 की आई तो 4, 400 की आई तो 5। तो भाई आप ज्यादा खरीद रहे हैं डेफिनेटली व्हेन प्राइस इज गोइंग डाउन। क्यों खरीद रहे हो भैया? जब तुम्हारा सेटिस्फैक्शन कम है। सर, प्राइस भी तो कम है। तो हम यहां से डिसाइड करते हैं कि हमें खरीदना है कि नहीं खरीदना। यहां से कभी भी ये डिसीजन नहीं लिया जाता। और यहां पे जब भी 1 से ज्यादा होगा, व्हाट विल बी द डिसीजन? टू बाय। हम तो यही अजम्पशन इकोनॉमिक्स में लेके चलते हैं। हम मान के चलते हैं 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन 1 है। अगर ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वील कंटिन्यू टू बाय, बराबर भी मिल रहा है तो वील बाय। कब वोंट बाय हो जाएगा? 1 से 1 कम हो रुपए खर्च करने पे सेटिस्फैक्शन 1 रुपए से कम का है। तो व्हेन वी से कि भाई प्राइस के कम होने से ज्यादा क्यों खरीदते हो? व्हेन सेटिस्फैक्शन इज गोइंग डाउन यू आर गेटिंग लेस यूटिलिटी बिकॉज थिंग्स आर अवेलेबल एट अ cheaper price, and comparing the satisfaction of 1 rupee we are getting higher satisfaction. Is that clear? Is that clear? चलिए Yes, तो sir. यहां पे और लिख लेते हैं तो आप मेरी बात से और सहमत हो जाएंगे। प्राइस है मान लीजिए 200 बच्चों, ठीक है, और एमयू हो गया 150 का। प्राइस है लेटस से 100 और एमयू हो गया 50 का। जरा डिवाइड करिए सो कॉल्ड 150 को 200 से, क्या आंसर आएगा बच्चों? 0.6 आएगा आंसर। चलन खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? क्यों नहीं खरीदेंगे? सेटिस्फैक्शन 1 से कम है। व्हाट इज सो कॉल्ड 50 डिवाइडेड बाय 100 चिल्ड्रन? 0.5। खरीदेंगे आप? नहीं खरीदेंगे। तो प्राइस जब कम होता है हम खरीदते हैं, बट ये नहीं कि हमेशा खरीदेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर लिमिट तक खरीदेंगे। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो आपसे एग्जामिनर वाइवा में आपको फंसाएगा कि भाई जब प्राइस कम होती है कंज्यूमर बाइज मोर। यू बोलेंगे यस सर, आप एकदम सही बोल रहे हैं, आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। अगला काउंटर अटैक क्या होगा एग्जामिनर का आपके ऊपर? भाई जब आप ज्यादा खरीदेंगे डेफिनेटली आपका सेटिस्फैक्शन भी कम होगा, तो क्यों खरीदेंगे? तो फिर आप अपना हथियार यूज करेंगे, ब्रह्मास्त्र। सर क्योंकि हम सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ रुपी कंपेयर करेंगे। जब तक वो 1 से ज्यादा है वील कीप ऑन बाइंग। द डे वो कम हो जाता है वील स्टॉप बाइंग। तो हम ज्यादा खरीदने पे अगर कम यूटिलिटी ले रहे हैं कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारा सेटिस्फैक्शन भी कम ही है। समझ में आ गया? और हमारे पैसे भी कम ही लग रहे हैं। लॉजिक वेंट वेल? पक्का? इस चार्ट को कंप्लीट कर लें झटपट फास्ट।
कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। सर सबको याद रहेगा कि भाई सस्ता है इसलिए हम ज्यादा खरीद रहे हैं, बट ज्यादा खरीदने पे अगर सेटिस्फैक्शन कम भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे भी तो कम हमारे खर्च हो रहे हैं। ओके, जब चीजें सस्ती हो जाती हैं, मैंगो जब 180 रुपीज 200 रुपीज केजी होता है, क्या मोहल्ले में सबके घर में आता है? नो। किसके किसके घर में आता है? रईसों के घर में, आपके घर में आता है। मान लेते हैं कि मैंगो इज प्राइस्ड एट ₹180 और बाजार में 10 kg बिक रहा है। कितना? 10 kg। जब उसका प्राइस कम होके 80 रुपये आ गया तो वो कितना बिक रहा है बाजार में? 2000 kg। सर ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा बच्चों कि जब प्राइस 180 रुपए है तो सिर्फ वही लोग खरीद पाएंगे जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये ग्रुप ऑफ पर्सन है, यहां पे हर इंसान की इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है। कितना? 1 लाख। और ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन हैं, इनकी इनकम कितनी है? 20,000 रुपए महीना। खोपड़े में बात गई। 1 लाख रुपए में 180 रुपए के हिसाब से कितना मैंगो खरीदा जा सकता है बच्चों? 1 लाख रुपए में 180 रुपए के हिसाब से कितना मैंगो खरीदा सकता है? अप्रोक्सीमेटली 556 kg। जब मैंगो का प्राइस कम होगा कितना हो जाएगा? 80। तो ये जो गरीब लोग हैं और ये जो रईस लोग हैं, ये दोनों खरीदेंगे। 80 रुपये में हम कितना मैंगो खरीद सकते हैं? अगर हमारी इनकम 20,000 रुपए है तो 250 kg, और जिनकी इनकम 1 लाख रुपए है ये कितना खरीद लेंगे? 1250 kg। तो मार्केट में डिमांड टोटल मैंगो की कितनी हो गई चिल्ड्रन? 1500 kg। सर आप तो 2000 kg लिख के बैठे थे। अरे तो कोई एग्जैक्ट थोड़ा, चलो 1500 लिख दिए, क्या फर्क पड़ेगा? तो whensoever प्राइस ऑफ एनीथिंग गोज डाउन, जो लोग ऑलरेडी हायर प्राइस पे खरीद रहे थे वो तो और ज्यादा खरीदेंगे, और जो मेरी तरह गरीब नहीं खरीद पा रहे थे, सुन के काम चला रहे थे, आम के ठेले से बस सेल्फी ले लिया आम के साथ, आम देखो, समझ में आ गया, अब वो भी एटलीस्ट इसको अपने मुंह से पेट तक ले जा पाएंगे। खोपड़े में बात गई। तो आज एथर और ओला ये सब व्हीकल्स काफी महंगी हैं। जब इन पे डिस्काउंट आ जाता है तो जो इंसान 1 लाख रुपए की गाड़ी नहीं खरीद सकता, उन्होंने थोड़ा चीपर मॉडल, महंगे वाले मॉडल में 4 किलोवाट की मोटर लगी है, सस्ते वाले में 2 किलोवाट की है। महंगा मॉडल 80 किलोमीटर का माइलेज देगा, सस्ता वाला 40 ही देगा। लोग 2 बार चार्ज कर लेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है, और वो सिर्फ 50,000 का है। तो जो 1 लाख की ओला बाइक खरीद सकता है वो 50,000 में तो 2 खरीदेगा, और मेरे जैसे गरीब भी खरीद सकते हैं। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। झटपट छापो भाई, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। लेट्स कंटिन्यू फर्दर भाई, चलते हैं आगे। हवाई जहाज से जा रहा है, वाह बहुत बढ़िया। चलिए, ये 3 तरह की डिमांड तो आपको सबको पता है बच्चों, ऑलरेडी पहले बता दिया मैंने आपको। प्राइस की वजह से जो भी क्वांटिटी में चेंज आए, इट इज स्टडीड एज अ फिनोमेना ऑफ प्राइस डिमांड। इनकम की वजह से चेंज आए तो इट इज इनकम डिमांड। और 3 चीजें बताई थी, इनकम के बढ़ने से ज्यादा खरीदेंगे तो नॉर्मल गुड्स, जिस चीज को छोड़ेंगे वो इंफीरियर, और जिसको खरीदते जाएंगे खरीदते जाएंगे खरीदते जाएंगे इट इज इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। क्रॉस डिमांड में 2 चीजें थी, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। समझ में आ गई बात? जिन गुड्स को आप एक की जगह दूसरे को ले सकते हैं, लाइक कोक एंड पेप्सी, दे आर सब्स्टिट्यूट। प्राइस बढ़ेगा कोक का, क्वांटिटी बढ़ेगी पेप्सी की। इधर कोक का दाम गिरा, उधर पेप्सी की डिमांड गिर जाएगी, क्योंकि लोग कोक ही खरीदने चले जाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर आपकी कमाई बढ़ गई, आप ज्यादा खरीदने लग गए किसी चीज को, तो नॉर्मल गुड्स, कम खरीदने लग गए तो इंफीरियर गुड्स, उतना ही खरीदने तो इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। समझ में आ गई बात? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे की डिमांड, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल कार की डिमांड घट गई। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? शादियों की डिमांड कम हो गई, मंगलसूत्र की स्नैचिंग भी कम हो जाएगी, फिर जरूरत ही नहीं है क्योंकि। ओके, समझ में आ गया भाई? चलिए, तो इसी के साथ आपका चैप्टर डिमांड एंड इट्स लॉ होता है पूरी तरह से समाप्त। समझ गए बच्चों? समझ गए? यस।
एक sir. चीज अपनी कॉपी में आप और लिख लें तो ये कमिंग सून भी हो जाएगा। एंड व्हाट इज दिस कमिंग सून? लिखिए कॉपी में बच्चों, प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस कमोडिटी की 100 रुपए है एंड वी आर बाइंग 10 पीसेस। प्राइस बढ़ के 140 हो गया। इज दैट क्लियर? प्राइस बढ़ के 140 हो गया। इट्स अ चेंज ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? 40। Unit? 40 यूनिट्स, ओ सॉरी रुपीज, सॉरी Sir. रुपीज। 40 रुपये 100 रुपये का कितना परसेंट होता है बच्चों? 40%। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। Yes, sir. हो सकता है आपका प्रोडक्ट आईफोन है, क्या है? आईफोन। जितना भी महंगा बेचेंगे कस्टमर स्टिल उसको खरीदेगा। हो सकता है ऐसा? हो सकता है कि आप ऐसा कचौड़ी का ठेला लगा के बैठे हैं कि आपने प्राइस 100 से 40 किया, सारे कस्टमर आपके ठेले से भाग गए। सुनाई पड़ रही है मैं क्या बात बोल रहा हूं? 100 Yes, sir. रुपए का प्रोडक्ट था, 10 पीस आपके मार्केट में बिका करते थे। प्रोडक्ट हो गया 140 रुपए का। कितने परसेंट का प्राइस में चेंज आया? 40%। आपका प्रोडक्ट बच्चों महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? महंगा। महंगा। हो सकता है कि मार्केट में इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही ना हो, मरता क्या ना करता, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लोग स्टिल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और अगर आप कचौड़ी का ठेला लगाते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, वैसे कमाई बहुत है उसके अंदर, सोचिएगा इसके बारे में। 100 रुपए एक प्लेट रेट था आपकी दुकान पे। आपने सोचा भीड़ बहुत ज्यादा है मेरी दुकान पे, चलो रेट बढ़ा देते हैं। आपको लग रहा था आपके कस्टमर टॉमी और मोती होंगे, मतलब वफादार होंगे। सारे के सारे सनम बेवफा हो गए, भाग गए। आपकी डिमांड कितनी हो गई कचौड़ी की? 0। Zero. तो अगर आप मोनोपोली सेलर हैं, आपका मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो क्या प्राइस बढ़ाने से कोई चेंज आएगा आपकी डिमांड पे? नो। No, sir. झौला भर सब्स्टिट्यूट है बाजार में। ढेर सारे लोग करवा चौथ या तीज के टाइम पे मेहंदी लगाने सड़क पे बैठ जाते हैं। किसी की औकात है 5 रुपए भी ज्यादा ले पाए, क्योंकि पता है कि आप No. दूसरी दुकान पे भाग जाएंगे। खोपड़े में बात गई चलन। प्राइस 100 Yes, sir. से 140 हो गया, कितने प्रतिशत बढ़ा? 40%। डिमांड सिर्फ और सिर्फ सो कॉल्ड एक यूनिट कम हुई। कितनी? 1 यूनिट। पहले 10 यूनिट की डिमांड थी और अब ये डिमांड गिर के कितने की हो गई बच्चों? 9 9. यूनिट्स की। कितनी डिमांड कम हुई? 9. 9 यूनिट्स कम हो गई। 1 एक unit. यूनिट। 10 से 9 कितने का चेंज होता है? 1. 1. 1 यूनिट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 10 यूनिट्स? सॉरी, हाँ 10 यूनिट। 10%। 10% फॉल इन डिमांड हुआ है बच्चों, यहाँ पे 10% फॉल इन डिमांड हुआ है। Here your demand becomes 0. Zero. Here there is no No change change. in demand. अलग अलग बिहेवियर्स आपको नजर आ रहे हैं बच्चों। आप मेरे से कहेंगे सर हम पढ़ क्यों नहीं, इतना तो डिमांड के बारे में पढ़ लिए, कितनी रिश्तेदारी आप इससे निभाएंगे? बच्चों जो आपने पढ़ा था अभी तक, वो इसलिए पढ़ा था ताकि आप इसको समझ पाए। वो रॉ मटेरियल था। ऐसी और बातें हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इन अ टॉपिक कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमारा कमिंग सून टॉपिक। सर हम पढ़ के करेंगे क्या? आप पढ़ के वही काम करेंगे जो मैं आपसे करवा रहा था। अगर आपके हलवाई ने आपको बताया मालिक अगर कचौड़ी का रेट बढ़ाए सारे कस्टमर तुम्हारे भाग जाएंगे, क्योंकि मोहल्ले में हमारे टेस्ट वाली कचौड़ी और भी लोग बेचने लग गए हैं, ये हाल हो जाएगा, तुम्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बीवी विधवा हो जाएगी, क्या मालिक कचौड़ी का रेट बढ़ाएंगे? No, sir. बढ़ाएंगे, क्योंकि मालिक के नौकर को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है। नहीं समझे बात को? अगर आप आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या आप एक बार भी रेट बढ़ाने से पहले हिचकिचाएंगे? हर हिचकी तक नहीं आएगी हमको, क्योंकि हमारा कोई मार्केट में सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि प्राइस अगर प्रोडक्ट का हम बढ़ाएं या घटाएं, उससे हमारी मार्केट की वॉल्यूम ऑफ सेल में क्या फर्क पड़ेगा। अगर हमारी सेल बढ़ जाएगी तो बढ़ा देंगे, अगर हमें लग रहा है कस्टमर सब भाग जाएंगे तो हम ये पागलपंती नहीं करेंगे।
अगर लग रहा है 40% दाम बढ़ाने से सिर्फ 10% कस्टमर भागते हैं, जाए मरे जाके, हमको क्या करना। तो ये फिनोमेना बिजनेसमैन को आना बहुत जरूरी। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? चलिए, Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर टुडे।